अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सैयद ऐसे शामलक। मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। और जो कल मैच हुआ इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, ये इंग्लैंड ने 70 रन से जीता। बहुत उम्दा बैटिंग की मलाड ने, लिविंगस्टोन ने बहुत उम्दा बैटिंग की। इनकी उम्दा बैटिंग की वजह से इंग्लैंड का स्कोर 270 हुआ और इंडिया का स्कोर 198 हुआ। टॉपले ने बहुत उम्दा बॉलिंग की, उसने 3 आउट के और वो मैन ऑफ द मैच ठहरा और भुवनेश्वर कुमार मैन ऑफ द सीरीज ठहरा। तो इस तरह इंडिया की टीम 3 मैचेस की सीरीज में 1 मैच हार गई, 2 मैच जीत गए और सीरीज उसके नाम रही। तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा ही मैच हुआ। एक मरतबा फिर मैं कहना चाहूँगा कि इंग्लैंड में मौजूद तमाशाइयों ने दिल खोल कर अच्छी क्रिकेट देखी और अच्छी क्रिकेट को दाद दी। एक और मैच जो हुआ वो बड़े हैरान कुन हुआ, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका। श्रीलंका ने ये मैच 1 इनिंग्स और 39 रन से जीत गया। मेरे ख्याल में ये मैच ड्रॉ की जाने जा रहा था, लेकिन जैसे मैंने कहा था पहले कि जो टीम भी कोलैप्स करेगी वो टीम हार जाएगी मैच। तो इस दूसरी लीग में कहा 4 दिनों में 1 इनिंग्स का खेल हो सका था और चौथे दिन दूसरी लीग का खेल ऑस्ट्रेलिया का ख़त्म हो गया और ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार गई और श्रीलंका ये मैच जीत गई। श्रीलंका की आजकल पोजीशन बहुत उम्दा है और उनकी क्या बात है चंदीमाल जो जिसने डबल सेंचुरी बनाई और एक नई तारीख रकम की। उसने एक नई तारीख इसलिए रकम की कि श्रीलंका के हाईएस्ट स्कोरर बन गए चंदीमाल, 206 रन नॉट आउट। ये इनफरादी तौर पर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन बन गए। तो इसी तरह जयसूर्या ने दोनों इनिंग्स में उम्दा बॉलिंग की। एक को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया और एक को मैन ऑफ द सीरीज करार दिया गया। चंदीमाल ने बहुत उम्दा बैटिंग की, दिल खोल कर चौके और छक्के लगाए और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स का बड़ी जमकर मुकाबला किया और ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी इनिंग्स में कोलैप्स कर गई, आउट हो गई और ये मैच चौथे दिन ख़त्म हो गया। कल हालांकि इसका 5वां और आखिरी दिन था, लेकिन यह चौथे दिन ख़त्म हो गया। अब श्रीलंका का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। देखना है कि उस सीरीज में कौन जीतता है। आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप की ये सीरीज है और इस सीरीज में देखना है कि कौन जीतता है। और एक और मैच जो बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज़ ओडीआई खेला गया, ये मैच बांग्लादेश ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जीत लिया। और एक और खबर मैं आपको बताना चाहूँ कि इंडिया का कल से इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज शुरू हो रही। 2020 ख़त्म हुई, इससे पहले टेस्ट सीरीज ख़त्म हुई, 2-2 से वो ड्रा हुई। अब कल से ओडीआई सीरीज शुरू हो रही। देखना यह कि उसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन इंग्लैंड ने बड़ा अच्छा तीसरे मैच में बहुत उम्दगी से खेलते हुए कमबैक किया और 1 मैच जीता, वरना यह सीरीज वाइट वॉश हो जाती और 3-0 ये इंडिया में सीरीज जीता था। लेकिन 2-1 से सीरीज जीतना और है और 3-0 से सीरीज जितना और मैटर रखता है। तो मैं समझता हूँ आजकल सैलाब का मौसम है या क्रिकेट का मौसम है, तो आजकल क्रिकेट भी बहुत हो रही है। अब देखना ये कि कौन सी टीम इंडिया जीतती या इंग्लैंड, ये देखना होगा। दूसरी जानिब मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम जो वर्ल्ड रैंकिंग में भी नंबर पे है वो श्रीलंका से हार गई। श्रीलंका मेरे ख्याल में बी क्लास टीम है और ऑस्ट्रेलिया की टीम ए क्लास टीम है। लेकिन क्रिकेट में ऐसा होता है, रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए चंदीमाल ने रिकॉर्ड 7 इनिंग्स के लिए बहुत उम्दा बैटिंग की, 206 रन बनाए। बहुत यादगार बैटिंग उसकी रही और उसने तमाम तमाशाइयों के दिल जीते कि उसने 206 रन बनाए और नॉट आउट रहा। इसी तरह उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर जयसूर्या ने श्रीलंका की जानिब से बहुत उम्दा बॉलिंग की, दोनों इनिंग्स में 6 आउट के और बहुत उम्दा लेफ्ट आर्म स्पिनर का किरदार अदा किया। बहुत अरसे के बाद श्रीलंका की टीम में कोई मुस्तनद अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर आया है। अब देखा जाए कि पाकिस्तान के खिलाफ
या सूर्या कैसी बॉलिंग करता है और चंदीमाल कैसी बैटिंग करता है, ये देखना होगा। लेकिन एक बात बड़ी यकीन से मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई टीम ने कोलैप्स ना किया तो ये मैचेस बहुत उम्दा होंगे। श्रीलंका की टीम भी बड़ी अच्छी फॉर्म में है और उसके ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद हौसले बहुत बुलंद हो गए कि उसके मुकाबला पाकिस्तान निस्बतन उनसे ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में कमज़ोर टीम है, लेकिन पाकिस्तान की भी बड़ी मजबूत टीम जा रही है और उसका मुकाबला श्रीलंका से होगा। अब देखना है कि कौन सी टीम जीतती है।